भगवान श्री राम के जन्म का रहस्य त्रेता युग का समय था, जब अधर्म और अहंकार अपने चरम पर थे। रावण, जो शिव का परम भक्त था, उसने ब्रह्मा से वरदान पाया था, देव, दानव या किसी भी जीव से मैं न मारा जाऊं, केवल मनुष्य ही मुझे मार सके। यह वरदान ही उसका अभिमान बन गया। उसके अत्याचारों से देवता, ऋषि बचे और यहाँ तक कि पृथ्वी माता भी पीड़ित होने लगी। धरती की पुकार और विष्णु का वचन, धरती माता विष्णु भगवान के चरणों में रो पड़ी। हे नाथ, रावण ने धर्म का विनाश कर दिया है, अब आप ही रक्षा करें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे धरती, समय आ गया है कि मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर अधर्म का अंत करूं, परंतु इस बार मैं देव रूप में नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरित होऊंगा, ताकि संसार को दिखा सकूं कि मनुष्य भी ईश्वर बन सकता है जब वह धर्म के मार्ग पर चलता है। अयोध्या और दशरथ की तपस्या। अयोध्या के राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे, पर संतानहीन थे। उन्होंने कहा, यदि मेरी कोख से कोई पुत्र जन्म ले तो मैं अपने प्राण भी अर्पित कर दूं। तभी गुरु वशिष्ठ ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ का आदेश दिया। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, यह दिव्य खीर लो, इसे अपनी रानियों को समान रूप से दो, जिससे तुम्हें 4 दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। दिव्य खीर का रहस्य जब खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा ने ग्रहण की, उसी क्षण स्वर्गलोक में विष्णु का तेज उनके गर्भ में प्रविष्ट हो गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, अब वह समय निकट है जब सत्य और धर्म स्वयं मनुष्य रूप में उतरेंगे। श्री राम का दिव्य जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मध्याह्न काल, अयोध्या नगरी में दिव्य प्रकाश फैल गया। फूलों की वर्षा होने लगी, वीणा की मधुर ध्वनि गूंज उठी। कौशल्या देवी के गर्भ से एक अद्भुत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ, जिसका मुख सूर्य के समान तेजस्वी और नेत्र कमल के समान शांत थे। देवताओं ने आकाशवाणी की, यह कोई सामान्य बालक नहीं, यह स्वयं विष्णु नारायण है जो रावण का संहार करेंगे। वशिष्ठ मुनि का रहस्योद्घाटन। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से कहा, राजन, यह बालक केवल तुम्हारा पुत्र नहीं, यह सत्य का अवतार है। जहां जहां यह जाएगा वहां धर्म स्थिर होगा और नष्ट हो जाएगा। उन्होंने नाम रखा राम, जिसका अर्थ है जो सभी के हृदय में रमते हैं। जन्म का ब्रह्मांडीय रहस्य पुराणों में कहा गया है, जब श्री राम का जन्म हुआ, उस क्षण सभी ग्रह और नक्षत्र अपने श्रेष्ठ स्थान पर थे। यह ब्रह्मांडीय योग केवल एक बार लाखों वर्षों में बनता है। वह क्षण इतना पवित्र था कि समय स्वयं ठहर गया। यह वही क्षण था जब परब्रह्म ने सीमित मानव रूप में प्रवेश किया। संदेश, भगवान श्री राम का जन्म केवल एक राजा का पुत्र बनकर नहीं हुआ, वह धर्म, मर्यादा, करुणा और सत्य के रूप में प्रकट हुए। उनका जन्म संसार को यह दिखाने के लिए था कि ईश्वर तब जन्म लेता है जब मनुष्य अपने धर्म को भूल जाता है।